बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बटन का 6th लेक्चर है। हमने कल वाले लेक्चर में देखा, दोबारा से एक डिस्कशन हुई है नॉर्मा की और आर्दर की रिगार्डिंग दैट पुश बटन। नॉर्मा ने डिफरेंट जो है वो लॉजिक्स दिए हैं, आर्गूमेंट्स दिए हैं। फलाना मर सकता है, फलाना मर सकता है, हम अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, हम अपने ड्रीम्स जो हमारे हमेशा के हैं वो पूरे कर सकते हैं। बट आर्दर इज़ ऑलवेज रिलक्टेंट, और आर्दर बहुत अपसेट हो रहा था नॉर्मा की इस तमाम डिस्कशन पे। अब राइटर बता रहा है कि नॉर्मा उस दिन रूटीन से ज़रा जल्दी उठ गई और उसने पैनकेक्स बनाए, एग्स बनाए और चाय बनाई। किसके लिए? आर्दर के लिए। आर्दर उठता है तो कहता है व्हाट्स द ओकेजन, क्या मौका है? ही आस्क्ड विद अ स्माइल, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने मुस्कुरा कर पूछा कि भैया आज खैर है, बड़ी जो है वो एहतमाम किया गया है नाश्ते में। तो उसने पूछा है व्हाट्स द ओकेजन, क्या मौका है? नो ओकेजन, कोई मौका नहीं है। नॉर्मा लुक्ड ऑफेंडेड, नॉर्मा थोड़ी सी नाराज दिखाई दे रही है। ऑफेंडेड का मतलब एंग्री। नॉर्मा थोड़ी, क्योंकि आर्दर ने उसको बिल्कुल प्लेनली कह दिया है कि आई विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस एनी मोर, तो इसलिए वो थोड़ी सी नाराज़ है। और नाराज़ नहीं हूँ ये जताने के लिए उसके लिए अच्छा नाश्ता बनाया है कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मूड उसका थोड़ा सा ऑफ है। वो कहती है आई वॉन्टेड टू डू इट, दैट्स ऑल, मैं ये करना चाहती थी, बस यही बात है, कि कोई ख़ास वजह नहीं है, बस मेरा दिल कर रहा था आज ऐसा नाश्ता बनाने को। गुड, ही सेड, उसने कहा ठीक है। आई एम ग्लैड यू डिड, मुझे खुशी है कि तुमने ये किया। शी रीफिल्ड हिज कप, उसने उसके कप को दोबारा भरा। एक दफ़ा उसने चाय पी ली तो उसने दोबारा उसको चाय दी है, रीफिल किया। री वाला जो वर्ड है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे री रेड आया था, अब यहाँ पे आया है रीफिल्ड। वॉन्टेड टू शो यू आई एम नॉट, मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि मैं नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? कि मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचका कर कहा, उसने कहा सिर्फ मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। आगे डैश है, मतलब हमारे लिए जो है वो ये छोड़ दिया राइटर ने कि हम खुद से सोचें कि वो क्या कहना चाह रही हैं। नॉट वट, क्या नहीं हो, तो आगे से नॉर्मा ने खुद ही बता दिया सेल्फिश, खुद गर्ज, कि मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। डिड आई से यू आर, क्या मैंने कहा कि तुम हो? वेल, सही। शी जेस्चर्ड वेगली, उसने एक गैर वाज़े इशारा किया। जेस्चर्ड, जो हम शुरू से लेसन के शुरू में जेस्चर्स से पढ़ रहे हैं, इशारा करना, और वेगली अनक्लियरली, गैर वाज़े। अनक्लियरली, उसने एक गैर वाज़े सा इशारा किया कि मतलब तुम ये कहना चाह रहे थे, तुमने ये नहीं कहा, तुमने ऐसे कहा वैसे कहा, इस तरह का वो इशारा उसने किया। लास्ट नाइट, कल रात, आर्दर डिडंट स्पीक, आर्दर नहीं बोला, आर्दर ने कोई बात नहीं की। ऑल दैट टॉक अबाउट द बटन, वो तमाम बातें बटन के बारे में। नॉर्मा फिर शुरू हो गई। नॉर्मा ने कहा आई थिंक यू वेल मिसअंडरस्टूड मी, वो कहती मुझे लगता है कि तुमने मुझे गलत समझा है, मिसअंडरस्टैंड किया है। इन व्हाट वे, किस तरह? हिज वॉइस वॉज गार्डेड, गार्डेड का मतलब मोहतात, केयरफुल, गार्ड से, गार्ड होता है ना जो आपको प्रोटेक्ट करता है, तो यहाँ पे जो उसकी आवाज़ है वो कैसी है? केयरफुल, मोहतात। मतलब वो लड़ाई नहीं करना चाह रहा सुबह सुबह, वो ऐसी कोई बात नहीं करना चाह रहा जिससे सुबह सुबह लड़ाई हो, तो इसलिए उसने अपनी आवाज़ को थोड़ा सा लो रखा है, मोहतात रख रहा है अपनी आवाज़ को। आई थिंक यू फेल्ट, मुझे लगा कि तुमने महसूस किया। शी जेस्चर्ड अगेन, उसने दोबारा इशारा किया, वही इशारा दोबारा किया। दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। ओह, तो आगे से कहता है ओह, कि ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है ना। आई वॉजंट, मैं नहीं सोच रही थी, कि मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही थी। नॉर्मा, वो कहता है नॉर्मा, वेल आई वॉजंट, कहती है अच्छा मैं नहीं हूँ। व्हेन आई टॉक्ड अबाउट यूरोप और कॉटेज ऑन द आइलैंड, जब मैंने यूरोप की बात की, जब मैंने उस जजीरे पर झोंपड़ी की बात की।
नॉर्मा वाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व इन दिस। तो आर्दर कहता है नॉर्मा हम इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। इन्वॉल्व का मतलब हम इसमें इतना क्यों फंस रहे हैं, हम क्यों इसको इतना सोच रहे हैं। आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, वो कहती है मैं बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोच रही। शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रेथ, उसने एक कांपता हुआ सांस भरा। ड्रू इन, सांस ऐसे अंदर लिया, जैसे वो कोई बात जो है वो कहना नहीं चाह रही है और वो उस बात को कंट्रोल कर रही है। शेकिंग कांपता हुआ, ब्रेथ सांस। एक वर्ड होता है ब्रीथ और एक वर्ड होता है ब्रेथ। स्पेलिंग फ़र्क है और इसके ग्रामेटिकल कैटेगरी में भी फ़र्क है। यहाँ पे ये ब्रेथ है, सांस, इट्स नाउन। जब इसके आगे ई लगेगा तो ये ब्रीद हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाएगी और ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा, तब होगा सांस लेना। यहाँ पे ये है सांस। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ दैट कि मैं ये सब कुछ करके सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ। इंडिकेट का मतलब है दिखाना, शो करना। व्हाट, क्या दिखाना चाह रही हो। आर्दर कहता है दैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, कि मैं चाहती हूँ हम यूरोप जाएं। अब आर्दर की बिल्कुल अलग सोच है और नॉर्मा को ये लग रहा है कि शायद आर्दर को लग रहा है मैं वो पैसे लेके अकेली चली जाऊंगी। हालांकि आर्दर की जो सोच है वो ही डजंट वांट टू मर्डर एनीवन, ही इज थिंकिंग मॉरली, हिज मोरल्स आर फार बेटर देन नॉर्मास। लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, मैं चाहती हूँ कि हम जजीरे पर झोंपड़ी लें। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, मैं चाहती हूँ कि हमारा एक बेहतर अपार्टमेंट हो, नाइसर फर्नीचर, बेहतर फर्नीचर हो, नाइसर क्लॉथ्स, हमारे पास बेहतर कपड़े हों, अ कार, एक गाड़ी हो। कि मैं ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही, हम दोनों इसको जो है वो एंजॉय करेंगे। हम दोनों यूरोप जाएंगे, हम दोनों घर लेंगे, हम दोनों अच्छा घर लेंगे, हम दोनों अच्छा फर्नीचर लेंगे, हम दोनों अच्छे कपड़े लेंगे, हमारे पास एक गाड़ी होगी। नॉर्मा वी विल, तो आगे से आर्दर कहता है नॉर्मा हम लेंगे। ही सेड, उसने कहा। तो आगे से नॉर्मा कहती है व्हेन, कब लेंगे हम। ही स्टेयर्ड एट हर इन डिसमे, उसने उसे मायूसी से घूरा। डिसमे का मतलब डिसअपॉइंटमेंट। अब इस बात पे उसको डिसअपॉइंटमेंट हुई है जब उसने कहा है कब लेंगे, जो एक सिंपल सी कंप्लेंट होती है हर बीवी की, हम कब लेंगे, हम कब ऐसा करेंगे। तो बिल्कुल उसी वे में नॉर्मा ने इस तमाम बातों को जो है वो रद्द कर दिया। उसने अगर उसको कंसोल करना चाहा कि नॉर्मा हम ऐसे नहीं, हम लेंगे, तो आगे से नॉर्मा कहती है कब। आर यू, क्या तुम वाकई। ही सीम टू ड्रा बैक स्लाइटली, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब पीछे हटना चाह रहा है। ड्रा बैक, पीछे हटना चाह रहा है, अब वो मज़ीद इस डिस्कशन को कैरी ऑन नहीं करना चाहता, तो वो हल्का सा पीछे हटना चाह रहा था। आर यू रियली सेइंग, क्या तुम वाकई कह रही हो, कि क्या तुम वाकई बटन यूनिट दबाने वाली हो। आई एम सेइंग, मैं ये कह रही हूँ दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, कि शायद वो ये किसी तहकीकी मकसद के लिए कर रहे हैं। प्रोबेबली शायद, पॉसिबली, प्रोबेबली पॉसिबली हो सकता है, गालिबन शायद वो ये किसी तहकीकी मकसद के लिए कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का मतलब है मकसद, एम, मिशन। शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात को काटा। कट ऑफ करना, बात को काटना। उसने उसकी बात को काटा कि मैं ये कह रही हूँ कि शायद वो ये किसी तहकीकी मकसद के लिए कर रहे हैं। That they want to know what average people would do under such a circumstance, condition. वो ये सिर्फ जानना चाहते हैं कि एक आम आदमी, एवरेज मैन, कॉमन मैन, कि एक आम आदमी इस तरह के हालात में क्या करेगा। नॉर्मा की अपनी एक लॉजिक है, वो कहती है वो हमारा सिर्फ रिएक्शन जानना चाहते हैं कि क्या एक आम आदमी जिसकी ख्वाहिशात उसकी नौकरी से पूरी नहीं हो रही और वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए क्या एक बटन दबाने को तैयार हो जाएगा। ये उसका एक लॉजिक है नॉर्मा का। उसको लगता है कि कहीं कोई नहीं मरेगा और जस्ट उनको पता होगा कि इन्होंने बटन दबा दिया और वो हमें पैसे दे देंगे।
दैट दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई, वो सिर्फ कह रहे हैं कि कोई मरेगा। इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, सिर्फ रद्द अमल जानने के लिए। स्टडी का मतलब है मुतालिया करना वैसे, लेकिन यहाँ पे जानने के लिए। रिएक्शंस रद्द अमल, लोगों के रद्द अमल जानने के लिए वो सिर्फ कह रहे हैं कि कोई मरेगा। सी इफ देयर वुड बी गिल्ट, एंग्जाइटी, वट एवर, देखना चाहते हैं क्या लोग शर्मिंदा होते हैं। गिल्ट का मतलब है शर्मिंदा, एंग्जाइटी परेशान होते हैं, वट एवर कुछ भी हो, कि वो देखना चाहते हैं कि ये काम करके लोग शर्मिंदा होते हैं, ये काम करके लोग परेशान होते हैं। वो सिर्फ हमारे रिएक्शंस चेक करना चाहते हैं। यू डोंट रियली थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता दे वुड किल समबडी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो वाकई किसी को मार देंगे। डू यू, क्या तुम्हें लगता है। आर्दर डिडंट आंसर, आर्दर ने जवाब नहीं दिया। शी सा हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग, उसने देखा उसके हाथ कांप रहे थे। आर्दर दोबारा परेशान हो गया है कि ये तो वाकई इस बारे में बहुत सीरियस हो गई है। ट्रेम्बल का मतलब है कांपना। दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं कांपने के लिए, एक वर्ड होता है शिवर और एक होता है ट्रेम्बल। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बच्चे अक्सर, बच्चे क्या, मैंने बहुत से पढ़े लिखे लोगों को इन दोनों वर्ड्स को मिक्स करते हुए देखा है। शिवर होता है, हर वर्ड का अगर हमारे पास सिनोनिम्स हैं लेकिन उसकी सेंस हमेशा डिफरेंट होती है। जैसे शिवर को हम ट्रेम्बल नहीं कह सकते। शिवर है सर्दी से कांपना, आपको जब सर्दी लग रही है तब आप शिवरिंग करते हैं, ठीक है, दैट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। और ट्रेम्बल जो है दैट इज़ आउट ऑफ फियर, किसी किस्म का खौफ है आपको, आप उस कंडीशन में हैं कि आपको खौफ है अंदरूनी बैरूनी किसी किस्म का, देन वो जो शेकिंग होती है बॉडी की दैट इज़ ट्रेम्बलिंग, ठीक है। दोनों कांपना है, उर्दू में आप आराम से लिख देंगे कांपना, लेकिन सेंस डिफरेंट है। हम कभी भी शिवर की उर्दू सर्दी से कांपना नहीं करते, हम कहेंगे वो कांपने लगा बस, लेकिन उसकी एक सेंस है। हर वर्ड की एक डिफरेंट सेंस है, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपरली यूज़ करना ही जो है एक महारत होती है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि ट्रेम्बल है खौफ से कांपना। अब यहाँ पे आर्दर को डर है कि नॉर्मा ये काम कर देगी, तो इसलिए वो कांप रहा है। आफ्टर अवाल, कुछ देर के बाद, ही गॉट अप, वो उठा एंड लेफ्ट और चला गया। मतलब अब उसने कोई डिस्कशन नहीं की, वो जस्ट उसकी बात उसने सुनी है और वो चला गया। व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, जब वो काम पे चला गया, नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल, नॉर्मा मेज पर बैठी रही, स्टेयरिंग इनटू हर कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी में देखती रही। जैसे आप किसी सोच में मगन होते हैं और आप किसी चीज़ की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आप कंटिन्यूसली उस चीज़ को नहीं देख रहे होते, आप एक्चुअली अपनी सोच में गुम होते हैं। तो इसी तरह वो अपनी सोच में गुम अपनी कॉफ़ी को देख रही हैं। आई एम गोइंग टू बी लेट, मुझे देर हो जाएगी। शी थॉट, उसने सोचा। शी श्रग, फिर कुछ सोचकर उसने कंधे उचकाए हैं दोबारा से। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर कुछ प्लान कर रही है, फिर से कुछ सोच रही है। While she was taking dishes, this paragraph is very important। हम पैराग्राफ्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे अलग से लेक्चर में, तो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से पैराग्राफ्स जो हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये मुझे अब याद आया है, ये वाला पैराग्राफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। While she was taking dishes, जब वो बर्तन तरतीब दे रही थी। टेकिंग डिशेस, जैसे आप बर्तन धो चुके हैं और बर्तन लगाने का एक काम होता है, उनको अरेंज करना, स्टैंड में लगाना, उनको अपनी प्रॉपर प्लेस पे रखना। तो यहाँ पे टेकिंग मतलब अरेंजिंग, तरतीब देना। जब वो बर्तनों को तरतीब दे रही थी, शी टर्न्ड एब्रप्टली, एब्रप्टली अचानक, सडनली। एट वंस भी आप कह सकते हैं, फौरी तौर पर, और सडनली। वो अचानक मुड़ी, जैसे उसको कुछ याद आया है और वो अपना काम छोड़कर अचानक मुड़ी है। ड्राइड हर हैंड्स, उसने अपने हाथों को खुश्क किया। एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और नीचे वाले दराज से लफाफा पार्सल निकाला। ओपनिंग इट, इसे खोलते हुए, फिर से जेरेंड का इस्तेमाल हुआ है। ओपनिंग इट, हम ये नहीं कहेंगे खोल रही थी। ओपनिंग इट, इसे खोलते हुए, शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, उसने बटन दबाने वाला आला मेज पर रख दिया।
She stared at it for a long time. उसने काफ़ी देर तक इसको घूरा. Before taking the key from its envelope. उसके लिफाफे से उसकी चाबी निकालने से पहले उसने काफ़ी देर उसको घूरा कि क्या है इस बटन में जिसको दबाने से 50,000 मिलने वाला है. ठीक है, उसने इसको काफ़ी देर तक घूरा. एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, और शीशे का मेहराब हटाने से पहले. अब इस पूरी लाइन को हम कैसे करेंगे? जब तर्जुमा करना है तो आपने एक रब्त पैदा करना होता है. इधर चंक्स में जो है वो इंग्लिश लिखी हुई है, आपने एक रब्त पैदा करना है पूरी लाइन के दरमियान. जैसे उसने लिफाफे से उसकी चाबी निकालने और शीशे का मेहराब हटाने से पहले काफ़ी देर तक इसको घूरा. शी स्टेयर्ड एट द बटन, उसने बटन को घूरा. पहले पूरे आले को घूरा और फिर स्पेसिफिकली बटन को घूर रही है वो. हाउ रिडिकुलस, कितना बेहुदा है ये, कितना मुज़हिका खेज़ है. रिडिकुलस, एब्सर्ड. इसको मुज़हिका खेज़. कितना मुज़हिका खेज़ है, कितना बेहुदा है, कि क्या तमाशा है ये. वो एक्चुअली वो ये कहना चाह रही है. शी थॉट, उसने सोचा. ऑल दिस फरर ओवर अ मीनिंगलेस बटन. फरर, कशमकश. फरर का मतलब कशमकश. अब यहाँ पे जो बेहतरीन उसका जो है वो वर्ड होगा वो टेंशन भी हो सकता है. फरर, टेंशन, तनाव, खिंचाव, ये कशमकश. ऑल दिस फरर ओवर अ मीनिंगलेस बटन, ये तमाम तनाव, ये तमाम कशमकश, ये तमाम कन्फ्यूजन, ये तमाम जो है वो घबराहट ओवर अ मीनिंगलेस बटन, एक बेमानी बटन पे. अपने आप से सोच रही हैं कि इस बेमानी बटन पर इतना तमाशा हो रहा है. अब वो आगे क्या करने जा रही है इसको इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे विद आंसर क्वेश्चन, और हम क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करके इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको वाइंड अप करेंगे. आज के लिए इतना ही. जो आज का सबसे अहम काम है, आपने आज दुरूद पाक पढ़ लिया. अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लें, और पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. और इस लेसन को मुकम्मल तौर पर इसको वाइंड अप करने के लिए नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें. अल्लाह हाफ़िज़.